रेडी? हाँ, मेकअप ठीक है जी। कोई भी टीवी सेलेब्स हो या बॉलीवुड सेलेब्स हो या स्टेज आर्टिस्ट हो, अगर उसको स्टेज पे आना है तो मेकअप की जरूरत 100% होती है, उसके साथ ही साथ कॉस्ट्यूम की जरूरत होती है। लेकिन आज फिल्मी सितारों को चार चांद लगाने वाले मेरे साथ दो लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं दैनिक भास्कर के इस खास एपिसोड में। मैंने सोनम के बालों में थोड़ा सा जेल लगा दिया था और मेरे को लगा पता नहीं चलेगा, मगर संजय जी ने उनको पकड़ लिया मुझे और कहा डोरिस आज आपने मेरे साथ चीटिंग की है। तो मेरे खुद के हाथ शिवर होने लगे थे। कोई भी जब मेकअप आर्टिस्ट बनता है या हेयर स्टाइलिस्ट बनती है, रानी के साथ उनको काम करना बहुत जरूरी है। भरत एंड डोरिस जो एक ब्रांड है और एक मेकअप आर्टिस्ट की जोड़ी है, उनके स्टूडियो में इस वक्त मैं खड़ा हूं। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे हर एक छोटे ब्रश से लेके हर एक प्रोडक्ट के साथ कई सारे प्रोडक्ट है जो भरत एंड डोरिस के हैं। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट यहाँ पे मिसिंग नहीं है। एक छोटी ब्राइडल से लेके माधुरी दीक्षित से लेके ऐश्वर्या राय, मनीषा कोइराला। तो आज हम उनके साथ बात करने वाले हैं किस तरह का उनका बिजनेस है, कितने साल उन्होंने इंडस्ट्री को दिए, क्या उन्होंने नया किया और क्या उन्होंने सीखा। मेकअप की शुरुआत कहाँ से हुई, कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में? मेरे को लगता है 10th के बाद भरत ने पंडित दादा को ज्वाइन किया था। मैं 17 साल की थी और आई थिंक मैं ही एक पूरी इंडस्ट्री में यंगेस्ट हेयर ड्रेसर थी। एक जमाना था कि आपने हेमा मालिनी जी से लेके दीपिका पादुकोण तक का आपने सफर पूरा किया। उस वक्त की रिक्वायरमेंट और आज की रिक्वायरमेंट में क्या फर्क है? उस टाइम रिक्वायरमेंट होती थी, बहुत होती थी, मगर वो रिक्वायरमेंट हमारी वो फुलफिल करते थे क्योंकि वो मेकअप लेके आते थे अपना, क्योंकि उनको पता था कि एक मेकअप आर्टिस्ट के पास इतना सब कुछ नहीं होगा। अब जब आप नाम ले रहे हैं, जैसे दीपिका है, सोनम है, उनको ब्रांड के बारे में मालूम है, उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो। कौन ऐसी सेलिब्रिटी है, कितने लोग हैं जिन्होंने आपसे बोला कि आपको जो करना है कर लो? मेरा एक ड्रीम था कि मैं श्रीदेवी के साथ काम करूं। तो जब मेरे को उनके पास काम करने का चांस मिला तो मैं थोड़ी सी अंदर से डर गई थी कि शी इज वेरी प्रोफेशनल और उनको हेयर मेकअप का बहुत नॉलेज है। श्रीदेवी जब अपने चेयर पे बैठी तो भरत ने उनको पूछा कि मैम आपको किस तरीके का मेकअप पसंद है? तो उन्होंने भरत को सिर्फ एक ही जवाब दिया, यू आर अ प्रोफेशनल, यू डू वॉट एवर यू लाइक। यहाँ तक कि जब मैं संजय बंसाली के साथ जब मैंने काम किया था, लोग बोलते कि इज वेरी डिफिकल्ट। संजय के पास हर चीज का नॉलेज है और वो भी ऐसा नॉलेज कि जैसे बोलते ना गुरुकुल उनके उसमें पूरा बनाया हुआ है। भरत, आपने पहली बार कौन से ऐसे सेलेब्स का मेकअप किया था और उस दिन आपको लगा कि मैं सेलिब्रिटी का मेकअप करने जा रहा हूँ? जी हाँ, मेरी शुरुआत हुई एकदम एज असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट, 4th असिस्टेंट बोलो 5th असिस्टेंट पंडित दादा के साथ। तब पंडित दादा उस टाइम परवीन भाभी का मेकअप करते थे। वहाँ पर जब वो नहीं आते थे मुझे चांस मिलता था, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इंडस्ट्री की बात करें हम, किस एक्टर के साथ आपको बहुत मजा आया? ऐसे तो सबके साथ आया, मगर सबसे ज्यादा मजा रानी मुखर्जी को ले। रानी मुखर्जी के साथ मैं आपको रानी की बात बताऊंगी। कोई भी जब मेकअप आर्टिस्ट बनता है या हेयर स्टाइलिस्ट बनती है, रानी के साथ उनको काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रानी जो है वो एक पूरा इंस्टीट्यूट लेके चलती है। पुराने जमाने में ऐसी कोई एक्टर्स थी जो आपको लगा कि नहीं, इनके साथ काम करना मतलब बहुत ही जोखिम वाला काम है? देखिए, मैंने रेखा के साथ काम किया। मुझे लगा था कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब कोम टेल को मैंने उठाया तो मेरे खुद के हाथ शिवर होने लगे थे, क्योंकि शी इज द बेस्ट इन एवरी दिस थिंग। मगर जब मैंने उनको स्टार्ट किया काम करना, उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला, डोरिस आई एम जस्ट अ आर्टिस्ट एंड यू आर अ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट, यू डू वॉट एवर यू लाइक, और आपको पता है मुझे क्या चाहिए। कोई भी फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है, रोज सेम मेकअप करना कितना टफ लगता है? एक्चुअली में टफ तो नहीं होता, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है, कंटिन्यूटी बोलते हैं ना। और फिल्म इंडस्ट्री में एक आर्ट डायरेक्टर रहता है, उनका असिस्टेंट रहता है, जो सब नोट डाउन करते हैं। मेरे को सबसे ज्यादा अगर डर था जब मैं सावरिया कर रही थी, तो उसमें एक एक चीज को नोट किया जाता था कि मैंने 1% जेल उठाया है कि मैंने 2% जेल उठाया है। तो एक दिन संजय बंसाली ने मेरी वो चोरी पकड़ी थी। मैंने सोनम के बालों में थोड़ा सा जेल लगा दिया था और मेरे को लगा पता नहीं चलेगा, मगर संजय जी ने उनको पकड़ लिया मुझे और कहा, डोरिस आज आपने मेरे साथ चीटिंग की है। अब अगर हम काउंट की बात करें, भरत एंड डोरिस की अब तक की फिल्मों का अप्रोक्स काउंट कितना होगा? वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ कितना है, क्योंकि मुझे याद नहीं है। मगर मेरे को अगर पूछो कि मेरी सबसे बेस्ट फिल्म जो मैंने की, जो फरहान ने मेरे को फ्री हैंड छोड़ा था, वो था ओम शांति ओम, जिसके लिए इंडिया की ओनली हेयर स्टाइलिस्ट है जिसको अवार्ड दिया गया था आईफा का।
इंडस्ट्री को आपने टोटल अब तक के 40 साल दिए, मतलब 10 साल का एक अगर इरा पकड़े तो 4 इरा आपने कंप्लीट किए हैं। ब्लैक एंड उस जमाने से लेके अब के जमाने में आपको क्या लगता है कि कितनी इंप्रूवमेंट है? बहुत फर्क पड़ा है। एक ब्लैक एंड व्हाइट जमाना जब खत्म ऑलमोस्ट हो ही रहा था, उसके बाद मेरी एंट्री हुई और बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता गया और अभी जो मेकअप हेयर चल रहे हैं वो फैंटास्टिक है। इंडिया एकदम नंबर 1 पे। नहीं है, मगर आपको मैं एक बात बता दूं, अभी का जो माहौल है वो मैंने आपको बताया ना, फास्ट ट्रैक है, मगर वापस से ट्रेंड वही आ रहा है। सिंपल सिटी बोलते हैं ना, लोगों को सिंपल मेकअप चाहिए, सिंपल हेयर चाहिए। अपने आर्टिस्ट कौन से आर्टिस्ट की क्या क्या डिमांड पूरी की आपने? देखिए, आर्टिस्ट ने तो डिमांड नहीं रखी है हमारे सामने, हमारी डिमांड आर्टिस्टों ने पूरी की है। जूही चावला के साथ में मेरा एक हुआ था। शी इज लाइक बहुत सिंपल। उनको क्या था कि सिर्फ मुझे बाल ओपन और कर्ली हेयर चाहिए। तो मैंने कहा जब आपने हमको बुलाया तो कुछ नया करके देखो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने उनको स्ट्रेट लुक दिया बालों का। वो दिन से आज तक जूही चावला वो ट्रेंड को लेके चल रही है। एक अगर नॉर्मल आदमी आपके पास आए तो आप कितना खर्चा या कितना चार्ज उसको करते हैं बेसिक मेकअप का? मैं आपको एक बात बता दूं, फिल्म का मेकअप करना बहुत इजी है, क्योंकि उसके बारे में हमको पता है कि क्या करना है। जब एक ब्राइड का मेकअप किया जाता है सबसे डिफिकल्ट होता है, तो उसको कॉन्फिडेंस में लेना कि तुम बहुत अच्छी लगोगी। मेकअप क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, मेकअप आपका कॉन्फिडेंस है। दैनिक भास्कर में आपका ये रिपोर्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन गणेश के साथ अजित रेडेकर, दैनिक भास्कर। शेयर एंड डाउनलोड करो दिव्य भास्कर ऐप।